आज जिले का समीक्षात्मक बैठक था। उस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे और विभिन्न जो विकास के कार्यक्रम योजनाएं चल रही हैं सभी विषयों पर चर्चा हुआ। मुख्य रूप से चूंकि अभी बरसात के कारण और गंगा के जलस्तर जो बढ़ा है उसके कारण जल प्लावित क्षेत्र बढ़े हैं और जो बरसात का पानी या गंगा का पानी है वो विभिन्न क्षेत्रों में फैला है। उसके कारण कुछ प्रखंडों के कुछ पंचायतों के संदर्भ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि खेतों में पानी आया है। मैं स्वयं इटाढ़ी की ओर गया था और मैंने देखा कि उधर के खेत में पानी जमा हुए थे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में भी पानी घुसने की जानकारी मिली। तो सभी संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। उनको हमने निर्देशित किया है कि जो लोग गांव के अंदर हैं और यदि घर के अंदर पानी घुसा है तो उनको जो भी आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाए। विभिन्न जगहों पे तिरपाल भेज दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो नाव हैं, नावों की संख्या को भी विभिन्न पंचायतों में बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो पशु चारा है, पशु चारे की भी व्यवस्था कर दी गई है। मानव के लिए ड्राई फ्रूट पैकेट्स बनने, तो इसकी आवश्यकता जहां पड़ेगी जिला मुख्यालय पे सभी सामग्रियों का संधारण कर लिया गया है और आवश्यकता अनुसार उन क्षेत्रों में वो पैकेट्स भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो दवाइयां हैं, चाहे वो मानव की दवा हो या पशु की दवा हो, वो पर्याप्त संख्या में उन क्षेत्रों में भेजे गए हैं। जिन गाँवों के अंदर पानी लग गया है, अगले 1-2 दिनों के अंदर उन गाँवों में टीकाकरण के कार्य भी नावों के माध्यम से शुरू कराए जाएंगे। तो ये सारे जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं और बाढ़ की संभावना जो दिख रही है, यदि बनता है तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। लेकिन सर एक सवाल बन रहा है कि जैसे टीकाकरण की बात हुई है, टीकाकरण को लेकर बक्सर में काफ़ी हंगामा देखा जा रहा है। कभी लोग टीका लेकर फरार हो जा रहे हैं तो कभी मारपीट हो रहा है। मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि लोग नहीं, मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि सरकार के हर कार्य में सबका सहयोग मिले और सहयोग मिल भी रहा है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से टीका लेने के प्रति अब उत्साह बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है। पहले गांव में टीका जाता था, टीका देने वाला टीका लेके वापस आ जाता था। अब आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि टीका जितना लेके जाता है उससे ज़्यादा टीका लेने वाले रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन बनाए रखना और समय अवधि का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही दिन तो सभी लोगों को टीका नहीं लगता, टीका क्रम से ही लगेगा और जिसका फर्स्ट डोज हो गया, सेकेंड डोज का ड्यू डेट आ गया है तो नेचुरली उसको प्राथमिकता हमको देना भी चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी योजना के साथ काम कर रहा है और इसीलिए हमने यह नारा दिया था 6 माह में 6 करोड़। 6 करोड़ 6 माह में देंगे, इसका मतलब धीरे धीरे सबको मिलेगा। तो क्रम का भी इंतजार सब लोगों को करना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से लगातार मुफ्त में ये टीका उपलब्ध कराया जा रहा है और उन टीकों को हम लोग प्रखंडों में भेज रहे हैं और आप देखेंगे कि हर महीने टीके की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अभी आया, हर महीने को देखिएगा तो पीछे के महीने से अधिक टीकाकरण हुआ है। क्योंकि आपूर्ति बढ़ते जा रही है, आपूर्ति इसलिए बढ़ रही है कि उत्पादन बढ़ रहा है और ये उत्पादन हर महीने बढ़ता जाएगा। आगे आने वाले 2 महीने में कुछ और कंपनियां भी आने वाली हैं जिनका टीका बाजार में आ जाएगा, तो लोगों को और अधिक टीका की उपलब्धता होती जाएगी। कोरोना को लेकर सर क्या स्थिति बनी है? तीसरी लहर की बात हो रही है। देखिए, अब यदि पूरे राज्य की बात आप करिएगा तो आज राज्य की स्थिति यह है कि लगभग 250 मरीज अपने राज्य के अंदर हैं और पूरे देश की तुलना में बिहार को देखिएगा तो बिहार से 26 राज्यों में मरीज अधिक है और बिहार का नंबर 27वां है। कई छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर एक्टिव केसेस बिहार से कई गुना ज़्यादा हैं। और केरल को देखिए और बिहार को देखिए, क्या आबादी का अंतर है। कहाँ 2.25 लाख वहाँ पे एक्टिव केस है, यहाँ पे 250 के आसपास है। तो हमारे पास एक्टिव केसेस काफ़ी कम हो गए। अब बक्सर जिले की यदि बात करिएगा तो पिछले 15 दिनों में एक भी एक्टिव केस नहीं आया है। तो आखिर नियंत्रण है तभी तो नहीं आया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बावजूद भी हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है।
नहीं कैसे जा रहा है इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। बिहार में हमने निश्चित रूप से कोरोना के प्रभाव को काफी कम कर दिया है, लगभग समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहले फेज में भी हम समाप्ति की ओर पहुंचे थे और तब एक नया फेज आ गया था। और पूरी देश दुनिया की जो खबरें हैं वो तरह तरह के विचार पैदा करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को भी ठीक करने में लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि अब सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, दूसरा एक और ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है, डुमरांव में ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को फिर से बनाने के निविदा हो गए, वो कार्य आवंटित हो गया। तो व्यवस्थाओं को बेहतर करने में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। शिमरी प्रखंड में एक मामला आया, कुछ तिरपाल के लिए हंगामा हुआ और फिर वहाँ के लोगों पर जो बाढ़ से पीड़ित जनता थी FIR हो गया और वह एक आदमी शायद जेल भी जा चुका है। सर, ऐसे में क्या जनता के साथ न्याय हो रहा है कि वापस? जो भी विषय कोई भी होगा जो मेरे ध्यान में आएगा, ये विषय आप अभी ध्यान में लाए हैं, मैं इस संबंध में तुरंत अधिकारियों से बात करूंगा। सर, पिछले साल का भी जो किसानों का बाढ़ में जो धान डूब गया था उनका भी भुगतान नहीं हुआ है, इस साल भी डूबा हुआ है, तो क्या जिला प्रशासन नहीं, देखिए क्या है कि जो डूबता है पानी कितने दिन रहा ये उस पर निर्भर करता है। यदि पानी आया 2 दिन में निकल गया तो शायद फसल की बर्बादी कम होती है। सप्ताह दिन रहा निकल गया तो थोड़ा उससे ज़्यादा बर्बादी होगी। लेकिन 20 दिन और 1 महीना किसी खेत में पानी रह जाएगा तो वो संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो 33% से अधिक यदि फसल क्षति होती है तभी मुआवजा का प्रावधान है। पहले ये 50% था और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको घटा कर 33% कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो अब यदि फसल की क्षति होती है, आज ही मैंने बात किया यहाँ भी इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी से कि जो फसल की क्षति है उसका आकलन आप जल्दी से जल्दी करके मुख्यालय को इसका रिपोर्ट कीजिए ताकि उसके आधार पर फसल क्षतिपूर्ति के संबंध में पूरी योजना बन सके। एक सवाल सर, अभी पटना में तेजस्वी यादव हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार से जो जाता है संगठन उससे मिलते नहीं है, मतलब जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने सवाल किया। देखिए, आप जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं इस विषय में भारत की सरकार ने और पार्टी के लोगों ने, सभी लोगों ने विषयों को बहुत स्पष्ट कर दिया है। यह विषय कोई एक राज्य का नहीं होता है, ये पूरे भारत का विषय है, पूरे देश का विषय। तो पूरे देश के संदर्भ में क्या नीति बनेगी, क्या बातें होंगी, वो केंद्र के स्तर पे तय होगा। जहाँ तक तेजस्वी जी का बात है तो रोजे बहुत सा बात करते रहते हैं।